अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट वाटर बॉर्न डिजीज़। तो इसमें से हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट वन ऑफ द वाटर बॉर्न डिजीज दैट इज़ कॉलरा। टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट अनदर वाटर बॉर्न डिजीज दैट इज़ टाइफाइड। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक टाइफाइड का ताल्लुक है, इट इज़ ऑल्सो एन इन्फेक्शियस डिजीज। इट इज़ एन इन्फेक्शन that is caused by a bacterium known as Salmonella typhimurium और Salmonella typhi। जो ये टाइफाइड है ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ये भी एक बैक्टीरिया से होता है जिस बैक्टीरिया का नाम है सल्मोनेला टाइफीमोरियम और सल्मोनेला टाइफी। एंड दिस बैक्टीरिया लिव्स इन द इंटेस्टाइन्स एंड ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन्स। जो ये डिजीज़ है इट इज़ a communicable disease, it is an infectious disease, and it separates between individuals by direct contact with the feces of an infected person। तो ये जो बीमारी है टाइफाइड की, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है डेट इज़ सल्मोनेला टाइफी या सल्मोनेला टाइफीमोरियम, जो जनरली इंटेस्टाइनस और ब्लड स्ट्रीम में रहता है इंसानों के। और ये जनरली सेपरेट होती है जब एक पर्सन डायरेक्ट कंटेक्ट में आता है विद फीसिस, विद कैसे दिस फीसिस ऑफ एन पर्सन दैट इज इन्फेक्टेड विद दिस बैक्टीरियम। और जो इसका ट्रांसमिशन है डेट ओकर्स बिटवीन ह्यूमन्स टू ह्यूमन्स। देयर इज नो एनिमल वेक्टर or we can say animals are not the vectors of this disease, they do not carry this disease, but it directly transmits from person to the person or human to the humans। अगर इस बीमारी का इलाज न किया जाए तो इट इज़ फाउंड दैट 1 in 5 cases of typhoid can be fatal and can lead to the death of a person। यानी if we see that if this disease is not treated in time, it may lead to the death in the ratio or we can say in around 1 in 5 cases। लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट किया जाए at the proper time, then we can say only fewer than or less than 4 in 100 cases may prove to be fatal or may prove to be may lead to the death। तो जो सल्मोनेला टाइफी जो है it enters into the body of a human through mouth and spends about 1 to 3 weeks in the intestines। After this it goes through intestinal wall into the bloodstream। From bloodstream it separates into the other tissues and organs, and the immune system can do little to fight back because जो सल्मोनेला टाइफी जो है it can live within the host cells safe from the immune system। यानी जो सल्मोनेला टाइफी है ये इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल होता है विद थ्रू माउथ वाया माउथ। उसके बाद ये 1 से 3 हफ्ते तक इंटेस्टाइन्स में रहता है। उसके बाद ये इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर इंटेस्टाइनल वॉल से एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए से ये तमाम टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में चला जाता है और ये उन सेल्स में रहता है, उन होस्ट सेल्स में रहता है इंसान के, उन टिश्यूज़ में रहता है इंसान के जो सेफ होती है फ्रॉम द इम्यून एक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इसकी वजह से इम्यून सिस्टम का इस जो सल्मोनेला टाइफी है इस पे बहुत कम असर होता है। तो जो टाइफाइड जो है इट इज़ डायग्नोसिस इज डन बाय डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ सल्मोनेला टाइफी इन ब्लड, स्टूल, यूरिन और बोन मैरो सैंपल। यानी जो इसकी जो डायग्नोसिस की जाती है इट इज़ डन ऑन द बेसिस of the presence of this very bacterium either in the blood or in the stool of a person, infected person, or in the urine or the bone marrow sample of an infected person। तो इसके जो कॉजेज़ हैं इसमें हमने पहले ही बताया कि इसका जो मेन कॉज है डेट इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम नोन एज सल्मोनेला टाइफी, जो सेपरेट होता है बाय मीन्स ऑफ फूड, ड्रिंकिंग वाटर डेट इज़ कंटेमिनेटेड विद द इन्फेक्टेड फीकल मैटर ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। इस तरह से अगर इस कंटेमिनेटेड वाटर की मदद से और वी कैन से इस कंटेमिनेटेड वाटर से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को वॉश किया जाए तो वो भी बन जाते हैं, उनके ज़रिए से भी ये सेपरेट हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे पीपल जिनके अंदर ये टाइफाइड होता है दे मे बी सिम्टोमेटिक, उनके अंदर सिम्टम्स नहीं होते लेकिन दे आर
the carriers of this typhoid disease, they harbor the bacterium, they carry the bacterium, but they suffer no ill effects. लेकिन कुछ और पर्सन्स ऐसे भी होते हैं जो इस डिजीज़ को हार्बर करते हैं, जो इस डिजीज़ को कैरी करते हैं आफ्टर देयर सिम्टम्स हैव गॉन, यानी आफ्टर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़ हैव गॉन, they are not appeared in a particular person, the person may still harbor, the person may still carry this bacterium. तो इसके बाद इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसके सिम्टम्स जनरली आने शुरू हो जाते हैं बिटवीन 6 and 30 days आफ्टर द एक्सपोजर टू द बैक्टीरिया. यानी जब एक बैक्टीरिया इंटर होता है इन द वी कैन से इनसाइड द बॉडी ऑफ ए पर्सन, जिस सल्मोनेला बैक्टीरिया जब एंटर होता है तो उसके बाद इस के जो टाइफाइड के सिम्टम्स होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं बिटवीन 6 to 30 days. तो इसके जो मेजर सिम्टम्स होते हैं दे आर फीवर एंड रैशेस. जो टाइफाइड फीवर होता है वो पर्टिकुलरली हाई फीवर होता है, जो इंक्रीज होता है अप टू 104 डिग्रीज फ़ारेनहाइट और 30 to 40 डिग्री सेल्सियस. जो रैशेस होते हैं दे डज नॉट अफेक्ट एवरी पेशेंट. दे कंसिस्ट, जो रैशेस होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ रोज कलर्ड स्पॉट्स विच आर पर्टिकुलरली एविडेंट और विच आर पर्टिकुलरली प्रेजेंट ऑन द नेक एंड एब्डोमेन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन. इसके अलावा जो और सिम्टम्स इसके होते हैं दे में भी वीकनेस, जनरल वीकनेस आती है, एब्डोमिनल पेन होती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज रहता है और हेडेक यानी सिर में दर्द रहता है. इसके अलावा जो इसके कुछ और सिम्टम्स विच आर रियर सिम्टम्स ऑफ दिस वी कैन से विच रियरली ओकर इन ए पर्सन by means of this typhoid, they include confusion, they would include diarrhea, vomiting, but this is not normally severe. लेकिन अगर अनट्रीटेड केसेस हो, सीरियस केसेस हो, तो उसके उन सीरियस केसेस में क्या होता है कि जो बाउल होता है, जो लोअर एब्डोमिनल पोर्शन होता है इंसान का, उसमें परफोरेशंस हो जाती है, जिसकी वजह से पेरिटोनाइट्स हो जाती हैं इस पर्सन में. यानी जो पेरिटोनियल वॉल होता है, पेरिटोनियम होता है, उसमें परफोरेशन हो जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है. तो उसकी इन्फेक्शन को हम नाम देते हैं, जो इन्फेक्शन होती है of the tissues that line the inside of the abdomen, that is known as peritoneum. Its inflammation is known as peritonitis. तो जो पेरिटोनाइट्स होता है उसकी वजह से इस इंसान के अंदर फिर हम कह सकते हैं इट में लीड टू द वी कैन से ब्लड में कम थ्रो with blood may come through bowel, or we can say through feces of a person. This condition is reported to be fatal in between 5 and 62% of cases. इसके अलावा एक और इन्फेक्शन होता है जिसको हम नाम देते हैं, इसी किस्म का एक इन्फेक्शन होता है जिसको हम नाम देते हैं पैराटाइफाइड, जो सल्मोनेला एंटेरिका से होता है. उसके सिम्टम्स में टाइफाइड के सिमिलर होते हैं, लेकिन वो उतने फैटल नहीं होते. उसके बाद जो ट्रीटमेंट है टाइफाइड का, तो इसका जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है डैट इज़ एंटीबायोटिक्स. यानी एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स विच आर produced by microorganisms and are used to kill or suppress the activity of other microorganisms, or again which are used against the different kinds of pathogens. तो जो एंटीबायोटिक्स में से मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक यानी जो ड्रग ऑफ चॉइस है ट्रीटमेंट के लिए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस टाइफाइड, डेट इज सेप्रोफ्लॉक्सिन. फॉर नॉन प्रेग्नेंट एडल्ट्स इट इज़ नॉट यूज्ड इन इट कैन नॉट बी यूज्ड इन द प्रेग्नेंट वी कैन से एडल्ट्स. और इसके अलावा इसमें हम यूज़ कर सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन भी और सेफ्ट्राजोन भी. तो इसके अलावा एंटीबायोटिक्स के अलावा इसमें हम रिहाइड्रेशन कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ ड्रिंकिंग एडिक्वेट वाटर. तो अगर केसेस सीवियर हो जाएं, या जो अभी हमने बताया कि अगर पेरिटोनाइट्स हो जाए, तो बाउल में परफोरेशन हो जाए, तो उस केस में सर्जरी में भी रिक्वायर्ड. उसके बाद इसका जो प्रिवेंशन में इसका ये है कि जो टाइफाइड है इट सेपरेट्स बाय कांटेक्ट एंड इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड ह्यूमन फीसेस, जो दिस हैपेंस थ्रू एन इन्फेक्टेड वाटर सोर्स और व्हेन हैंडलिंग फूड. तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, वी हैव टू
follow some general rules so as to avoid the chance of this typhoid infection. So these preventive measures include, we have to use drink bottled water, preferably which is carbonated. If bottled water is not available, ensure water that is heated on a rolling boil for at least 1 minute before consuming. इस तरह से by wary of eating anything that has been handled by someone else, and by avoiding eating those foods which are being handled by every person or someone else. Similarly, we should avoid eating at street food stands and only eat food that is hot. Do not have ice in drinks. Avoid raw fruits and vegetables. So इन चीज़ों की मदद से हम, अगर जब हम ट्रैवलिंग में हों या कहीं उस जगह पे हों where there is the endemic, where there is the presence of where the population of a particular we can say region is we can say affected by this very disease, so there we should follow these preventive measures in order to avoid or minimize the chance of getting the infection of this very disease. उसके बाद एक और प्रिवेंटिव मेजर है इसके लिए, इफ़ वी आर गोइंग टू वी कैन से टू दैट वेरी place where there is the presence of typhoid, where the people are affected or infected with this very disease, so we can also go for vaccination. The vaccination can be achieved by means of oral medication or one of injection. जो oral medication में हम क्या कहते हैं, हम लेते हैं live attenuated vaccine is taken, which consists of 4 tablets that is taken we can say 1 tablet every second day, or we can say 1 tablet we take 4 tablets for the as oral vaccination, oral medication. These are taken 1 tablet every second day, and the last one is taken 1 week before the travel. तो जो इंजेक्शन में हम शॉट देते हैं, जो इंजेक्शन में हम क्या करते हैं, वी टेक एन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेड 2 weeks बिफोर ट्रैवल, यानी 2 हफ्तों जब कहीं पे ट्रैवल करना हो जहाँ पे इसका ये जो टाइफाइड है उसकी मतलब इन्फेक्शन पाई जाती हो, तो वहाँ पे अगर हम ट्रैवल करना चाहें तो हम ले सकते हैं वैक्सीन इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, that is an inactivated vaccine, and that we take and that we can administer, or we can say that can be administered 2 weeks before the travel. तो इसमें जो वैक्सीन हम इस्तेमाल करते हैं दे आर नॉट 100% इफेक्टिव, और हमें ये कॉशन लेना है. स्टिल वी हैव टू टेक द caution, or we can say we have to take preventive measures while eating and drinking etc. तो इस तरह से हमें एक और बात यहाँ पे याद रखनी है कि वैक्सीनेशन शुड नॉट बी स्टार्टेड इफ द इंडिविजुअल इज करंटली इल, और इफ दे आर हैविंग दे आर अंडर द एज ऑफ 6 years. Similarly, a person having HIV should not take the live or oral dose of this vaccine. So that was about typhoid, its causes, its symptoms, its treatment and prevention. Hope you have understood. Thank you.